नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे और इसका क्लास नंबर आज 46 है। ठीक है, हमने बहुत सारे क्लास ले लिए हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ जाके आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और किन्हीं को भी यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको कहाँ पे? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवालों पर आते हैं। पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? तो गोकुल ग्राम योजना जो है 2004 से चलाई जा रही है। ठीक है, कब से चलाई जा रही है? 2004 से। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताइए तो। झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता वाला कौन सा है? तो है रांची जिला। ठीक है, चलिए। किस तरह किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? बताइए, किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण और किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? तो बताइए। तो ये हुए थे 1837 में। 1837 ईस्वी में यह तैयार हुए थे। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, बताइए। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो बताइए कितना है? तो ये है आपका 81। ठीक है, चलिए। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? तो लाल मिट्टी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे। सिकनी कोयल परियोजना, सिकनी कोयला परियोजना जो है ये झारखंड के किस जगह में है? तो सिकनी जो है आपका, तो सिकनी आपका है लातेहार में। कहाँ है? लातेहार में। ठीक है, चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? बताइए। तो कब कितना? 72 वर्ष। कितना वर्ष है? तो 72 वर्ष। झारखंड का तुरंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध तुरंडी? तो तुरंडी जो है ना ये प्रसिद्ध है सोने की खान के लिए। कौन? सोने की खान के लिए तुरंडी प्रसिद्ध है। सोने की खान। पालकोट आसरायनी किस जिले में स्थित है? पालकोट आसरायनी किस जिले में स्थित है? तो पालकोट आसरायनी जो है ये गुमला जिला में स्थित है। कहाँ पे है? गुमला जिला में स्थित है। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर की जो स्थापना है वो किया था, पता है किसने? जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। ठीक है। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो पलामू पर 1771-72 में स्थापित हुआ। ठीक है। 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जयसिंह किस राज्य के थे? 13वीं सदी में खुद को राजा झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जयसिंह किस राज्य के थे? तो ये राज्य था, पता है कौन सा? उड़ीसा राज्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनबाद जिले में का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है? धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां
25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। बताइए, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो ये है आपका चिरकुंडा में। कहाँ पे? चिरकुंडा। आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? तो आकाशवाणी रांची की स्थापना जो है 15 जुलाई 1957 को हुआ था। ठीक है, चलिए। राज्य सरकार की किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो सीएनटी एक्ट की जो है धारा कौन सा है? धारा 80। धारा 80। अगला सवाल है कि सीएनटी एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? सीएनटी एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान जो का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय जो है राजस्व अधिकारी करेगा। कौन करेगा? राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो सीएनटी एक्ट की धारा जो है कौन सा है? धारा 121। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन सीएनटी एक्ट की किस अध्याय में है? उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन सीएनटी एक्ट की किस अध्याय में है? तो किस अध्याय में है? तो अध्याय 16 में है। कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज्यादा हिस्से वाले या अनुमंडल के अंदर जाएगी, इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर में की जाएगी, इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? तो सीएनटी एक्ट की धारा 138 में है। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।